अब घर में प्रवेश करते ही क्या आपको उदासी महसूस होती है? घर में रहते हुए हर पल आलस्य आता है और घर से बाहर निकलते ही आप स्फूर्ति महसूस करते हैं। कुछ अच्छा ना लगता हो, अक्सर बिना किसी बात के झगड़ा रहता हो, घर में किलकिल रहती हो, माहौल गर्म होता है और शाम के समय आप लोगों को डर लगता है। तो सावधान, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आज जानेंगे हम नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव, उनसे कैसे बचा जाए और क्या लक्षण होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के। आज इसी वीडियो में हम सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन ले लेते हैं। नकारात्मक ऊर्जा होने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे घर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए आप उन सभी लोगों को जिनसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय है जो हर किसी घर में दोहराया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इनके प्रभाव जान लेते हैं। पहले घर में आपके इलेक्ट्रॉनिक की वस्तु जल्दी जल्दी अगर खराब हो रही है तो ये कारण है नकारात्मक ऊर्जा का। आपके घर में अगर कोई पौधा छोटा लगाया हुआ हो, तुलसी लगाई हुई हो, अगर वो बार बार सूख रही है तो ये भी लक्षण है। घर में अजीब सी एक महक आती हो, जिसको अपन ढूंढते हैं तो उसको सोर्स नहीं मिल पाता कि आ कहाँ से रही है। ठीक है, घर में होने पर आपको एकदम गलत विचार दिमाग में आते होंगे, नेगेटिव सोच आती होगी आपको। घर में ज़्यादा अगर आप समय बिता रहे हो तो आप लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके अंदर जो घर के अंदर सबसे ज़्यादा रहता है उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा होगा आप लोगों का, अक्सर आप लोगों का मूड खराब रहेगा और घर में लगातार कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहेगा। रात को नींद भी नहीं आना, ये भी एक लक्षण है नेगेटिव ऊर्जा का। घर में कोई चीज़ अचानक गुम हो जाती है, फिर उसे हम ढूंढते रहते तो नहीं मिलती है, फिर वो नेक्स्ट डे अचानक हमको चीज़ मिल जाती है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ भी हो रही है तो निश्चय ही आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा है। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा दो तरह की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक ऊर्जा को नेगेटिव ऊर्जा भी बोलते हैं और सकारात्मक को पॉजिटिव। हमारे जीवन को ये ऊर्जा सुख और दुख देने के लिए जिम्मेदार होती है। भगवान ने इनको जिम्मेदारी दे रखी है। इनका हमारे ऊपर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा होने के कई कारण होते हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। चलिए नकारात्मक ऊर्जा कारण भी जान लेते हैं। सबसे पहला कारण आता है घर में वास्तु दोष का होना, घर में जियोपैथिक स्ट्रेस का होना। आप लोग शायद बहुत कम लोग जानते होंगे जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। ये एक लाइन होती है जो जमीन के नीचे से, जैसे अपन ऊपर वायर में करंट दौड़ता है, जमीन के घर्षण से या जमीन को नीचे ब्लास्टिंग होने से या नेचुरल कुछ भी होने से जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के ऊपर अगर व्यक्ति सो भी जाए कंटिन्यू, तो यहाँ तक के केस देखे गए हैं कि उसे कैंसर भी हुआ है, दिल की बीमारी हुई है उस आदमी को। आप पूरा वास्तु क्लियर ठीक करा लीजिए, लेकिन अगर जियोपैथिक आपके घर में है तो ये मान के चलिए अगर वो नहीं हटती है या नहीं उसका निवारण होता है। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर वीडियो लाकर आपको डिटेल में बता दूंगा। घर में जो ग्रह के देवता होते हैं, सभी ग्रहों के देवता होते हैं हमारे बृहस्पति देव, उनका प्रभाव भी शून्य हो जाता है। घर में फालतू के सामान जिनका कोई उपयोग नहीं वो पड़े रहना, बिना धोए हुए कपड़े, गंदे बिस्तर, बदबूदार तकिए होना, ये उसके नकारात्मक ऊर्जा का कारण बता रहा हूँ मैं आपको। दरवाजे पे जूते चप्पल का ढेर हो जाता है, खासकर ऐसे जूते चप्पल जिसको हम काफ़ी समय लंबे समय से यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये एक वास्तु दोष का कारण भी बनता है हमारे। और आप लोगों की कुंडली में, घर में ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं उनकी कुंडली के अंदर अशुभ राहु दोष की दशा एक साथ चलना, घर में पितृ दोष हो जाना, घर में कई महीने से अगर आपका किचन है, आपकी घर की बहन बेटियां, माँ अगर उस किचन को कंटिन्यू हर कई महीनों से धोया नहीं, सफाई नहीं करी हो, तो ये कारण भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करने का या वहाँ रहने का माना गया है। जूठे बर्तन रात भर सिंक के अंदर छोड़ देते हो या गलती से रह जाते हैं या अदरवाइज कुछ भी आपको हैबिट है बर्तन रात को ना धोने की, ये भी कारण है कि जब आटा गूथा हुआ फ्रिज के अंदर रख देते हैं तो उसमें नेगेटिव ऊर्जा का अधिकतर वास हो जाता है बहुत ही जल्दी। इसलिए घर में गूथा हुआ आटा बिल्कुल ना रखें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगर आपके हॉस्पिटल आप कभी गए हो, उसके पेपर्स बहुत पुराना, आप ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है भगवान की दया से आप ठीक हो गए, लेकिन उसके पेपर्स अगर आपके पास संभाल के रखे हुए हो, ये भी एक कारण है। ठीक है, आपके पास पुराने बिल पड़े हुए हो, बहुत पुराने, जो आपके कहीं भी काम नहीं आने वाले, वो बिल आपके पास रखे हुए हो। आपके घर में पुरानी पुस्तक, किताब, पेपर्स जिसमें दीमक लग गई हो, वो आपके, जो आपके किसी काम नहीं आ रही हो, उनको भी आपने अपने संभाल के रखा हुआ है। कई लोगों की हैबिट होती है, वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी को दें या सस्ते में हमारे घर से निकल जाए या और कुछ कारण था, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि हम 10, 20, 30 रुपए के बचाने के चक्कर में लाखों रुपए बैंक में हम खर्च हो जाएंगे हमारे, या खर्च होते हैं। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। 2, 5, 10 रुपए के लिए लोग अपना बहुत कुछ दांव पे लगा देते हैं। खैर, ये अपना अपना मान्यता, अपनी अपनी सोच है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप नेगेटिव ऊर्जा की चपेट में आ गए हैं, तो आप इन जो मैं बता रहा हूँ आपको, इन उपायों को कर लीजिए और किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क भी कर लेना, एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कर लेना, उनकी सलाह भी ले लेना। उनको बता दीजिएगा कि क्या ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, मैं जो आपको लक्षण बता रहा हूँ इनमें से कुछ भी अगर आपको फील होता है तो आप एक बार कंसल्ट कर लेना, अच्छा रहेगा। और उनकी बातें अगर आप सीरियसली सुनेंगे तो आपको फील होगा, आप उनकी बातों पर अमल करेंगे तो आपको फील होगा कि नहीं यार, मुझे पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा है। चलिए उपाय चालू करते हैं। पहला उपाय करिए, आप घर में रोज डेली समुद्री नमक का पोछा लगाना चालू कर दो, सबसे बेस्ट उपाय। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा नियम रखना है। आपको आराम दे रहा हूं, हफ्ते में एक बार, गुरुवार के दिन में पोछा नहीं लगाना है। ठीक है, घर के जितने भी सामान है उन सबको हिंदी में बोले तो व्यवस्थित, सुसज्जित रखो। ठीक है, बिखरे बिखरे सामान रहते हैं, उनको कोई भी हो, कबाड़ वबाड़, उनको सबको बेच दो जो काम नहीं आ रहा है आपको, और व्यवस्थित होकर उन सामानों को रख दो। ये भी बहुत अच्छा संकेत है आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आने का। अगर आपके घर में मकड़ी के जाले लग रहे हो ना, लगते हैं, मकड़ी अक्सर नेचुरल चीज़ है, बना लेती है कहीं पे भी, तो उनको डेली आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार सफाई जरूर करो, मकड़ी के जाले को हटाओ। ठीक है ना। अगर आपका कोई फर्नीचर जो बहुत समय से एक ही जगह पड़ा हो, जैसे अपना बेड होता है, कोई टेबल होता है, सोफा होता है, जो हैवी फर्नीचर्स होते हैं, जो इसको हम अक्सर हिलाया नहीं करते, हिलते भी नहीं है, हैवी सन, इनको एक बार कुछ सेंटीमीटर इधर उधर खिसका लिया करो। इससे भी अगर कुछ वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा होती है या जो भी होती है उस जगह पर, वो डिस्टर्ब होगी, वहाँ से कोशिश करेगी हिलने की। ये लॉजिक है। ठीक है, कोशिश करो, एक आप कांच का एक गिलास ले लो, उसमें पानी भर के उसमें एक नींबू डाल दो, नॉर्थ की डायरेक्शन में उसको रख दो, उत्तर दिशा में, और हर शनिवार के दिन उस पानी को बदलते रहो। आपके घर के मुख्य जितनी भी जगह, मुख्य जो गेट्स होते हैं, जो जगह हैं आपकी, उन पर स्वास्तिक बनाओ। आप स्वास्तिक को काटना नहीं है, ये आप एक वीडियो में देख लेना, स्वास्तिक कटता नहीं है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, लाल रंग से उसको स्वास्तिक बनाओ। घर में शाम के समय पूजा और आरती जब आप करें तो जोर जोर से तालियां जरूर बजाना। इससे आपकी बॉडी की ऊर्जा भी एक्टिव होगी और आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा होगी वो एग्जिट होगी, बाहर भागने की कोशिश करिए। ठीक है, डिस्टर्ब होती है इन चीज़ों से। डेली अगर आपने कभी देखा हो मार्केट के अंदर जड़ी बूटियों की आजकल धूप मिल रही है, बहुत धूप मिल रही है, घर में पूरी जगह धूप बत्ती दिखाओ, उसका धुआं जो होता है सब जगह दिखाओ। अगर कोई ऐसा करने लगा, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा पैर पसार रही होगी ना, तो उसको 100% जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसका अर्क मार्केट में मिल जाएगा, वैसे वो उसका तेल भी आता है। ठीक है, पानी की बोतल के अंदर डाल दो कुछ बूंद उसमें, और उसके घर में पूरे में छिड़काव करो उसको, गंगा जल की तरह अपन जैसे थोड़ा थोड़ा छिटा करते हैं, सब पूरे घर में छिड़काव करो। रात को जब भी आप सब खाना खाकर घर में सोने जाते हो, तो एक काम करो, अपना जो आपके जो घर, आपके पूरे मकान का जो सेंटर होगा, जिसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, उस सेंटर के अंदर कपूरदानी के अंदर एक कपूर रख दो। उसको कपूर को जलाना नहीं, ध्यान रखना। आप आराम से सो जाओ। सुबह जब आप लोग उठोगे, जैसा भी आपका जो भी काम दिनचर्या जो पूरी करनी है, उसके बाद उस कपूर को जला दो। कहने का मतलब वो कपूर जला के कंप्लीट हो जाएगी,
उस जगह से उसको हटा के वापस अपने स्थान रख दो और अपनी सफाई जो भी आपको करनी है कर लो। ठीक है। एक प्लास्टिक की बोतल लो, उसमें कच्चा दूध भर लो, थोड़ा सा सिंदूर भी मिला लो उसके अंदर, और उस ढक्कन के ऊपर छोटा सा बारीक सा एक छेद कर दो। उस बारीक से छेद करने के बाद उस दूध वाले सिंदूर वाले जो दूध है उसमें उसको सब जगह पूरे घर में छिड़काव मार दो, छींटा फर्श के ऊपर, ऊपर दीवार पर नहीं मारना, फर्श के ऊपर छींटा मारो। कुछ समय बाद थोड़ा देर बाद उसमें आप पोछा लगा लो। एक ये भी बहुत अच्छा उपाय है। इस तरह के बहुत से उपाय मैं आपको दे रहा हूँ और देता रहूँगा आगे भी। लेकिन आप लोगों को अगर आप लोग विश्वास नहीं करोगे तो ये मान के चलो, ये इनमें से एक भी उपाय आप लोगों के काम नहीं आएगा। और आप लोगों ने विश्वास कर लिया तो मेरा 101% गारंटी है उत्साहवर्धक परिणाम मिलेंगे बॉस, ये ध्यान रखना आप। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने मिलने वालों को जो बेचारे परेशान होंगे उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। कोशिश करूंगा और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की। तो लाइक और शेयर करिए। एक लाल कलर का बटन होगा साइड में, उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लगता आप लोगों का, लेकिन मुझे एक हिम्मत मिलती है आप लोगों के लिए एक वीडियो और नई लाने की। ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम, राम राम।